नमस्कार, मैं डॉक्टर चौबे। आज का वीडियो जो हमारा है वो है मोटिवेशन फॉर स्टूडेंट्स इन मेडिटेशन। मेडिटेशन के द्वारा जो हमारी पुरानी परंपरा थी, जो वैदिक युग से चली आ रही थी, तो हमारे यहाँ विद्यार्थियों के मस्तिष्क जो थे वो क्रिएटिव माइंड थे। आज आपके माइंड में जो कुछ भी फीड है आप उसी आधार पर उत्तर देते हैं। हमने आपसे पूछा कि आपके पिता का नाम क्या है, तो जो आपको बताया गया है, आपकी माँ ने जो बताया है, आपने जो देखा, तो वो ही आप बता रहे। क्रिएटिव माइंड, कोई भी प्रश्न हमने पूछा तारों की दूरी कितनी है, तो आपको पहले से बता दी गई है, आपने भूगोल में पढ़ी है और वही आपके माइंड में फीड है, तो आप वही जवाब देंगे। कोई नया जवाब आप नहीं दे सकते। अब मान लीजिए मैंने आपसे ये प्रश्न कर दिया कि ईश्वर कहाँ है, तो आज दिन तक जब कोई बता नहीं पाया और आपने उसका खुद अध्ययन नहीं किया तो आप नहीं बता पाएंगे। उसके 2 या 3 उत्तर भी आप दे सकते हैं। तो जब आप सही उत्तर उन चीज़ों का दें जो माइंड में फीड नहीं है, दैट्स माइंड इज ए क्रिएटिव माइंड। और जब आपका माइंड क्रिएटिव हो जाता है तो आपके माइंड का पावर इस फीड किए हुए माइंड से हजारों और लाखों गुना होता है। तो यदि आप परीक्षा पास करना चाह रहे हैं, क्लास 2 या क्लास 1 ऑफिसर बनना चाह रहे हैं, आप IAS करना चाहते हैं, आप IPS करना चाहते हैं, आप PSC करना चाहते हैं, आप PCS कर रहे हैं, RAS कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको अपना माइंड क्रिएटिव करना पड़ेगा। एंड यू विल बी द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। तो इतनी तैयारी करने के लिए आप इस मस्तिष्क से जितना चाहेंगे बहुत मेहनत करेंगे। और जब माइंड क्रिएटिव हो जाता है तो जो कार्य आज आप 10 घंटे में कर रहे हैं वही कार्य आप 2 घंटे में कर सकते हैं, 1 घंटे में कर सकते हैं। तो मैं आज आपको सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन स्टूडेंट्स के लिए सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन बताने जा रहा हूँ। आप ध्यान से सुनना और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करना, पेरेंट्स भी इसे देखें और अपने बच्चों को बताएं कि कैसे करना है, और बच्चे स्वयं भी वीडियो को देखें और सोचें ताकि वो अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकें और अपने माइंड को जो है पावरफुल बना सकें। क्योंकि आज की समस्या आप देख रहे हैं हमारे देश में कि सबसे बड़ी समस्या जॉब की समस्या है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा फैल रही है। तो आपका माइंड क्रिएटिव होना चाहिए। आप पढ़ाई के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो पढ़ाई के क्षेत्र में जाएं, जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में जा सकते हैं, बट यू विल प्रोग्रेस इन दैट फील्ड इफ़ यू हैव ए क्रिएटिव माइंड। अगर माइंड आपका क्रिएटिव है तभी आप उन्नति कर सकते हैं। तो मैं एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ आपको, आप उस तरीके को करें और उस तरीके के करने के बाद आप स्वयं देखेंगे मात्र 40 दिन के बाद आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मेरा मन। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि मेडिटेशन में आपकी शिकायत रहती है, पढ़ाई में ये शिकायत है कि पढ़ने में मन नहीं लगता, या मैंने पढ़ा तो मैं भूल गया, याद नहीं रहता। ये सारी समस्याएं आपकी ख़त्म हो जाएंगी और पढ़ने की स्पीड भी आपकी तेज़ हो जाएगी। और जो एक बार पढ़ लेंगे आप कभी नहीं भूलेंगे। अगर आप मेरे बताए हुए सिंपलेस्ट, आपने हजारों तरीके सुने होंगे मेडिटेशन के, और लोग बताते ऐसा करें, पेड़ के नीचे बैठें, बाहर जाएं, नदी के किनारे। ऐसा कुछ नहीं करना है। बस एकांत होकर के आपको एक घर में, कमरे में, अपने में या छत पे कहीं भी जो है एकांत में आप बैठ जाइए और बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म बता रहा हूँ आपको, और आप करके देख लेना। 10-15 मिनट से शुरू करें, फिर 20 मिनट कर लें, 25 मिनट करें, बढ़ा करके इसे आप 45 मिनट और 1 घंटे तक ले जा सकते हैं। 1 घंटे पर अगर आप पहुँच गए तो 40 दिन, 1 घंटे के बाद मात्र 40 दिन आप गिन लेना, और 40 दिन के अंदर आपको जो है आमूल चूल परिवर्तन आपको नज़र आएगा। तो आप आसन बिछा करके कोई भी जो है चादर बिछा लें, आप गर्म कपड़ा बिछा लें, कंबल बिछा लें, और उस पर सिंपलेस्ट थिंग, अगर नहीं है तो आप सोफे पे भी बैठ सकते हैं, कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं। बस ध्यान ये इतना रखना है कि आपको रीढ़ की हड्डी सीधी रखना है और गर्दन को सीधी रखना है। गर्दन न तो अधिक ऊपर उठाना है और न नीचे। आपको बताया जाता है कि दोनों भौं के बीच में तीसरा नेत्र है, उस पर ध्यान करें। तो आपने देखा होगा जब भी आप 10-15 मिनट के लिए ऐसे करेंगे भौं के बीच में दर्द होने लगेगा। और जब मैं बता रहा हूँ कि बिल्कुल सिंपल होकर के सिंपल तरीके से बैठिए, आप शरीर पे कोई जोर नहीं डालना, क्योंकि अगर ज़्यादा पैरों को मोड़ेंगे, ऊपर नीचे रखेंगे तो मेरा ध्यान उधर चला जाएगा।
कुछ बच्चों ने करके भी देखा तो उनकी शिकायत ये रहती है कि मन नहीं लगता। तो मैं ये कह रहा हूँ मन से कोई तात्पर्य नहीं, मन नहीं लगता मन से कह देना कि जाइए आप भाग जाइए जहाँ भी जाना चाहें। आप बिल्कुल सिंपल तरीके से बैठ जाइए और रीढ़ की हड्डी और गर्दन को सिर्फ सीधा रखना है, ये ध्यान रखना बस। इसके बाद जो है आप सांसों को लेना शुरू करिए। पहले एक ईयर बटन आते हैं, ईयर ट्रिप टाइप की आती है, छोटी सी घुंडी बाज़ार में मिल जाती है 10 रुपए की। तो उसे आप, अगर वो नहीं है आप पे तो ईयरफोन भी आप लगा सकते हैं, नहीं है तो रुई लगा सकते हैं। हालांकि रुई और ईयरफोन से आवाज़ आती रहती है और वो इस तरीके की बनी हुई होती है कि कान बिल्कुल आपके दोनों जो है बंद हो जाएंगे, बाहर की आवाज़ बंद हो जाएगी। अब जब बाहर की आवाज़ बंद हो गई तो आप जो है गहरी सांस लें और उसे बाहर छोड़ें 20 बार कम से कम। तो 20 बार आपने सांस ली और उसे बाहर छोड़ा, मन में गिनते रहें 20, 19, 18, 17, 16 और जब आप 1 पे आ जाएंगे और अंतिम सांस जब आप छोड़ेंगे तब तक आपका मन शांत हो चुका होगा, शरीर शांत हो जाएगा। मैं बिल्कुल शांत हूँ, मैं दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति हूँ। और इस तरीके से ध्यान करके आप जो है उस पर बैठ जाएंगे। जब 20वीं सांस जैसे ही आपने अंतिम सांस निकाली और 1 बोला, मन शांत हो जाएगा। अब कान हमारे बंद हैं, कान जब मेरे बंद हैं तो बाहर की आवाज़ें जो आ रही थी जितनी भी तरीके से कि घर में बातचीत हो रही थी, टीवी चल रही थी या कोई चिल्ला रहा था या भोजन बनने की आवाज़ आ रही थी, वो सब बंद हो जाएगी। जब आपकी बाहर की आवाज़ें सब बंद हो गई तो अब कहाँ की आवाज़ें सुनेंगे आप? अंदर की आवाज़ सुनेंगे। अंदर कौन सी आवाज़ है? अंदर सिर्फ आपका हार्ट का पल्पिटेशन होगा और आपके सांसों की आवाज़ है। तो आप सांस पर ही ध्यान रखें कि सांस कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, वहीं अपन को पहुंचना है। कहाँ से आती है, कहाँ से जाती है और कब निकल जाती है, कैसे निकलती है, ये तो विज्ञान भी सिद्ध नहीं कर पाया। लेकिन आप स्वयं जब बैठेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि सांस कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है, मैं क्या हूँ। तो जब कभी पूछा जाता है आपसे कि आपका नाम क्या है, आपने कहा मेरा नाम मोहन है, या आपसे पूछा क्या नाम है आपका, आपने कहा मेरा नाम सुनीता है, तो ये नाम जो है आप किसके बता रहे हैं? ये शरीर के। और यही शरीर जब मर जाते हैं तो शरीर तो यही बना रहता है। तो कहते हैं वो ख़त्म हो गए। तो वो कौन ख़त्म हो गए? कौन कह रहा है कि मेरा नाम सुनीता है? कौन कह रहा है कि मेरा नाम आरती है? तो जो कहने वाला है बस उसे ही को देखने जा रहा है, स्वयं को। इसे कहते हैं आत्मानम विजानीय। गीता कहती है आत्मानम विजानीय, बाइबल कहती है नो दाई सेल्फ, और हिंदी में हम कहते हैं अपने आप को पहचानो। तो जो अपने आप को पहचानने का कार्य हम करने के लिए जा रहे हैं, जिससे मेरे माइंड का जो पावर है, ब्रह्मांड की जो ऊर्जा मिलेगी, वो मेरे मस्तिष्क को बहुत अधिक पावरफुल कर देगी। मस्तिष्क मेरा लाखों गुना जो है कैच करने लगेगा। आज की जो पावर है उससे लाखों गुना ज़्यादा पावर हो जाएगी मेरी याद करने की, मेरी पढ़ने की और फीड करने की। तो जब हमने बैठे, हमने सांसों की आवाज़ को हम सुनते रहे। सांसों की आवाज़ के बाद आपको हार्ट की आवाज़ आएगी। अब आप सांस की आवाज़ पर जाते रहे, धीरे धीरे वो सांस की आवाज़ जो है, सांसों पर ध्यान है आपका, वो उसके पीछे से और आवाज़ें आएंगी। फुसफुस की आवाज़ आएगी, झुनझुन की आवाज़ आएगी, कभी झींगुर की आवाज़ आएगी, कभी सांप को फुसकारने की आवाज़ आएगी, कभी मोर की आवाज़ आ सकती है। तो आप इस सांसों को छोड़ के उन आवाज़ों के पीछे चले जाइए। ध्यान में बैठे हुए आप उन आवाज़ों के पीछे चले गए। आवाज़ के पीछे चलते 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 आप कभी मस्तिष्क से होती हुई वो आवाज़ आएगी, आपको ऐसा लगेगा कि मस्तिष्क से होता हुआ कोई कीड़ा टाइप का या नस में अंदर ब्लड सर्कुलेशन मेरा आगे की ओर चल रहा है। फिर वो धीरे धीरे चेस्ट पे आ जाएगा, कभी बाहों पे जा सकता है, फिर लौटेगा, फिर उस पे उसकी के पीछे चलते अंत में वो पहुंचेगा यहाँ आपके चेस्ट पे। और यहाँ कहते हैं अनाहत चक्र। अनाहत, जिसकी कोई हद नहीं है। वहाँ पर सब कुछ आपको मिलेगा, वहाँ पर थोड़ा सा प्रकाश आपको दिखाई देगा। कभी कभी कैसा होता है, वहाँ बल्ब जलेगा, कभी टिमटिमाते हुए, जैसे स्टार्स होते हैं, स्टार्स टिमटिमाते हैं। और वो स्टार्स जब टिमटिमाते हैं तो उनमें क्या होता है कि ऐसा लगेगा आपको, तो वो स्टार्स से आगे फिर आप चलते जाइए। आपका काम तो वहाँ पे बल्ब भी अगर दिख जाएगा तो वहीं सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप वो ही हैं जो कहता है कि मेरा नाम मोहन है, मेरा नाम आरती है, मेरा नाम पूजा है, तो मेरा नाम संगीता है, मेरा नाम सुरेश है। वो वही बोलता है। कौन बोलता है? वो वही बोलता है, वो सब कुछ जानता है। तो बस वो आपको दिख गया, इट मीन्स यू गॉट एवरीथिंग। वो सब कुछ आपको मिल गया, वही आपका दर्शन है। तो जब वो वहाँ पर आप पहुँच जाएंगे और उसके बाद जब अपनी आप आँख खोलेंगे तो पूरे संसार पे आपको प्यार आने लगेगा।
तो वो आवाज़ होती है। डुअल गॉड्स जो हमारे अंदर हैं, जो मस्तिष्क जो होता है हमारा, उसमें जो फीड कर दिया गया है सिर्फ वही रहता है। क्रिएटिव माइंड यहीं से शुरू होता है। वहाँ पर जाति धर्म सब कुछ खत्म हो जाता है। वहाँ पर सारे जीव आपके लिए समान होंगे। इसीलिए कहते हैं कि हृदय से जो चीज़ उठती है, फिर आप किसी से अगर प्यार करते हैं तो वो उसके गुणों से प्यार होता है, और जो फॉर एवर रहता है, हमेशा ही बना रहता है। वहाँ पर न किसी की शक्ल देखी जाती, न सूरत देखी जाती है, और वहाँ पर न जाति होता है न धर्म होता है, जब तक अपन माइंड से सोचते। अब जब इतने ये कार्य हो रहे हैं, ध्यान रखना कि जब भी हृदय की आवाज़ सुननी है, सांसों पे जाना है, या सांसों के बाद जो आपके पीछे आवाज़ें आ रही थी, और अन आवाज़ों का पीछा करते हुए आप जो है अनाहत चक्र तक पहुँचे। और अनाहत चक्र पे जब आप पहुँचे, वहाँ जा कर के जो किया सब कुछ करना है वो आपको राइट साइड से करना है। आपका माइंड दो भागों में गोलार्ध हैं, 2 हेमिस्फीयर्स, और 2 अरब कोशिकाएं हैं। तो राइट हैंड जो होता है, ये जब वास्तविकता जान लेता है तो ये क्रिएटिव होता है। लेफ्ट में नहीं जाने देना, लेफ्ट वाले पोर्शन में नहीं जाने देना है। ये सब कुछ आना है तो उसे खींच के आपको राइट साइड में लाना है, और राइट साइड से होते हुए ही उन आवाज़ों से होते हुए आपको अनाहत चक्र तक जाना है, लेफ्ट में नहीं। क्योंकि लेफ्ट तार्किक होता है। किसी ने अगर किसी से कहा कि आप ये काम कर लो, और वो लेफ्ट साइड में अगर कान में आपने कहा, तो वो तर्क करेगा, करूं या नहीं करूं, ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। किसी को आपने कोई रास्ता बताया कि इस पर चलना चाहिए, तो वो लेफ्ट साइड उसका तर्क करता है, और तर्क करता है जो उसमें फीड है उसी के आधार पर कर लेता है। आपको बताया गया, उसने कहा कि ये कार्य कर लो, आपको इतने पैसे मिल जाएंगे। नहीं, पापा ने मना किया था, मम्मी ने मना किया था कि नहीं लेना है किसी के। और राइट साइड जो होता है वो सही और गलत का डिसीजन लेगा, ये तर्क करता है। तर्क किसके आधार पर? जो फीड होता है। और राइट साइड का जो पार्ट्स है आपका, वो सच्चाई को देखता है। और जब सच्चाई यहाँ जाके राइट पार्ट्स देख लेता है, तो फिर आपका लेफ्ट भी निष्क्रिय टाइप का हो जाएगा। फिर लेफ्ट जो है तर्क नहीं कर पाएगा, सिर्फ सच्चाई को ही स्वीकार करेगा। तो इसलिए कहते हैं कि अगर किसी से प्यार किया भी आपने, जब वो अनाहत चक्र तक पहुंच गए और हृदय की आवाज़ को सुनेंगे, जब तक मस्तिष्क पे रहते ही आप तर्क करते हैं कि यहाँ हमें ये कार्य करना है या नहीं करना है, इससे हमारी शादी होगी या नहीं होगी, करना चाहिए हमें या नहीं करना चाहिए। ये सब तर्क आपके भौतिकता के होते जो आपको फीड कर दिया गया है। अनाहत चक्र पर जब पहुँचता है तो वो एक महान व्यक्तित्व होता है। उसके लिए फिर समाज और जाति, रंग, भेद ये कुछ भी नहीं रहता, अच्छा और बुरा। वो सिर्फ गुणों की ओर जाता है कि इस व्यक्ति में ये व्यक्तित्व है, ये आगे ऐसा कर सकता है। आप देखिए, अगर फीडिंग्स होती या उनके मस्तिष्क में कुछ सोच होती ऐसी, महात्मा बुद्ध ने अपना घर छोड़ा तो उनके परिवार ने भी उनका विरोध किया होगा, क्योंकि वो इकलौते पुत्र थे अपने पिता के, वो चक्रवर्ती सम्राट थे उनके पिताजी। पत्नी से जिससे शादी हुई थी तो विश्व सुंदरी थी यशोधरा। उस समय 2 या 2.5 महीने का राहुल उनका पुत्र था। उसे छोड़ करके वो चले गए। तो उनके माइंड अगर लेफ्ट साइड से वो सोचते तो तर्क होता, और तर्क होता तो वो नहीं जा पाते। तो इसका मतलब राइट हैंड का उन्होंने प्रयोग किया। रामचंद्र जी जंगल के लिए की ओर गए, जो वैधानिक चीज थी वो उन्होंने किया। महावीर स्वामी थे, दयानंद सरस्वती थे, विवेकानंद जी थे। तो इन्होंने सिर्फ अपने राइट साइड से उस अनाहत चक्र तक पहुंचे मेडिटेशन के बाद, और उन्होंने इस संसार को छोड़ दिया। तो क्या इनके माँ बाप नहीं थे? इनके भी माँ बाप थे। तो आप लोग कहते हैं कि माँ ने कहा, पिता ने कहा, ये तो जो कुछ भी, फिर संसार का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं रहता। और आपके मस्तिष्क का जो पावर होता है, मैंने एक वीडियो में कहा था कि विवेकानंद जी को सुबह किताब मिलती थी और शाम को पढ़ लेते थे, और शाम को जो लेते थे सुबह वापस कर देते थे। तो वो किताब पढ़ते जाते थे तो उनको याद होता जाता था। और जब वो लगभग 80 किताबें पढ़ चुके थे तो उनसे पहली किताब पूछी गई, एक लाइन सुनाई गई, उन्होंने पूरा पेज सुना दिया था, क्योंकि वो इस अनाहत चक्र तक पहुंच चुके थे। अनाहत चक्र पर पहुंचने के बाद आपका माइंड जो है इतना पावरफुल हो जाता है कि आप फिर जो भी पढ़ेंगे आपको पुनः याद। तो अनाहत चक्र तक ही पहुंचना है आपको। इसके बाद तो अनाहत चक्र पर पहुंच के भी फिर आपको लगेगा कि IAS की पढ़ाई, IPS की और PSC की पढ़ाई, ये पढ़ाई भी आपको ऐसी दिखाई देगी जैसे एक सिंपल सा कार्य हो।
क्योंकि अनाहत चक्र के बाद यहाँ पे होता है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र पे जो पहुँच जाता है वो हिमालय की कंदराओं तक होता है और संसार का उसके लिए कोई मतलब नहीं होता। अगर यदि संसार में रहता है तो वह सिर्फ दूसरे की भलाई के लिए ही कार्य करता है। यद्यपि आप भी जब अनाहत चक्र तक पहुँचेंगे और उसके बाद जब आप होंगे तो आपको अपनी पढ़ाई और अपना उद्देश्य आपको दिखाई देगा और उस उद्देश्य में बड़ी आसानी से आप जो है सफलता की ओर अग्रसर हो जाएंगे। उसके बाद भी सारे संसार, कभी आपको क्रोध नहीं आएगा। अगर आप किसी को देखेंगे भी सड़क पर गलत करते हुए तो आपको हंसी आ जाएगी कि उसे ज्ञान नहीं है इसलिए ऐसा कर रहा है। कभी मूर्खों के चक्कर में नहीं रहेंगे आप। वो मूर्खता की बात करेंगे तो आप सोचेंगे कि इनसे बात करना व्यर्थ है, समय को बर्बाद करना है। फिर भी आप उन्हें अगर समझाएंगे तो अच्छी बात ही समझाएंगे, फिर कभी किसी पे नहीं हो। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप अच्छाई की ओर अपने आप जाने लगेंगे। एंड इफ़ यू वांट टू डू एनीथिंग, तो मैंने कहा कि इस चीज़ मन क्या होता है, मन भागता कब है हमारा, जिस चीज़ को देख, जब अपन कहीं एक नई जगह जाते हैं आप, तो उस नई जगह पे मन आपका भागता नहीं है। फिर आप वहाँ कितने पेड़ हैं, कितनी सीढ़ियाँ चढ़ के हम आए, यहाँ का मौसम कैसा है, बड़ी ध्यान से आप देखते हैं। तो जब आप अनाहत चक्र पर पहुँचने के लिए आपकी सांसों और हार्ट की आवाज़ के बाद जब और आवाज़ें आएंगी तो मन आपका अपने आप आ जाएगा। मैं कह रहा था कि उसे भागने दो, कहाँ तक भागेगा, वो अपने आप आ जाएगा वापस। तो वो उन आवाज़ों के पीछे अपने, अरे क्या हो रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग, दिस इज़ ए न्यू फॉर मी, तो वो देखेगा। और जब अनाहत चक्र पे आप देखेंगे कि टिमटिमाते हुए तारे और बुझता और जलता हुआ बल्ब वहाँ आपको दिख रहा है, तो मन आपका अपने आप देखेगा कि ये क्या हो रहा है। तो वो आपके लिए एक नई चीज़ होगी और जिस दिन वो दिख गया आप वही हैं। वहाँ कुछ भी आपको मांगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मांगने वाला भी वही है और देने वाला भी वही है, करने वाला भी वही है और करवाने वाला भी वही है। उसे सब पता है कि आपको क्या चाहिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा जो आप लेना चाहते हैं, उसे मांगने की आवश्यकता नहीं। तो जो वो टिमटिमाता हुआ बल्ब आपने देखा है, टिमटिमाते हुए ट्विंकल ट्विंकल करते हुए स्टार्स आपने देखे हैं, तो वही आप वही हैं, वही मोहन है, वही पूजा है, वही आरती है, वही सब कुछ है। तो वहाँ पहुँच कर के फिर आपको कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है और डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। पहले आप मात्र 10 मिनट बैठिए, फिर 15 मिनट बैठिए, 20 मिनट बैठिए और 45 मिनट से 1 घंटे तक आप बैठ सकते हैं। और 1 घंटे जिस दिन बैठने लगे आप 40 दिन कंटिन्यू बैठना। ये आयुर्वेदिक औषधि है, धीमे धीमे कार्य करेगी, बीच में गैप मत करना। रेगुलरिटी प्लस हार्ड वर्क इज इक्वल टू सक्सेस। तो रेगुलर रहना है इस चीज़ में आपको, इसलिए रेगुलर रहते हुए आप करके देखें। और मैं युवा वर्ग का बहुत बड़ा फैन हूँ। विद्यार्थी हमारे पुनः एक बार जो है वही वैदिक युग वाले विद्यार्थी हों, इनके माइंड क्रिएटिव होना चाहिए। जो आज आपके पास है वो माँ बाप और आपके अध्यापकों के द्वारा या समाज के द्वारा फीड किया हुआ है, लेकिन समाज ने जो फीड किया है, तो समाज के नियमों से आगे निकलते हुए महात्मा बुद्ध निकले, महावीर स्वामी निकले, दयानंद जी निकले, स्वामी विवेकानंद जी निकले। तो ये समाज की परवाह किए राइट पे जब चलते जाएंगे, लेफ्ट वाला ये माइंड जो है सिर्फ तर्क करता है जो फीड किया हुआ है। तो अपन को फीड किए हुए माइंड से आप IAS नहीं बन सकते, PSC नहीं निकाल सकते। इसलिए आपको अपने माइंड को क्रिएटिव रखना है। तो आज हमें अपने विद्यार्थियों से यही कहना है कि कम से कम अपने माइंड को क्रिएटिव कर लें। डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। डोंट थिंक अबाउट द पास्ट, डोंट गो इन फ्यूचर, कम इन द प्रेजेंट, मेंटेन योर प्रेजेंट, your future will be full of light or luck will touch your feet and you will be the emperor of your luck. Thanks to everybody. Namaskar.